हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। बीपीएससी टीआई 3.0 में जो भी नए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी नियुक्त हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो सैलरी है वो आपके बैंक खाते में आएगा और आपका जो बैंक खाता है वो बिहार का होना चाहिए। तो इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपके और आपको बड़ी समस्याएं आ रही होंगी अकाउंट खुलवाने और अकाउंट ट्रांसफर वगैरह कराने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपके जो अकाउंट है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का ही खाता होगा, मान्य होगा। ठीक है, हालांकि हो जाता है आपके पीएनबी का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो सभी एसबीआई में खाता खुलाते हैं। तो आपके स्कूल के पास में या ब्लॉक में जो आपका नज़दीक एसबीआई बैंक हो उसमें आप खाता खुला लीजिएगा। एक दिन में ही आपका खाता खुल जाएगा। और वहाँ के जो हेड टीचर है, ठीक है, हेड टीचर जब कॉल करेंगे वहाँ के शाखा प्रबंधक का, तो वो थोड़ा सख्ती में लेंगे और जल्दी से ही आपका बैंक अकाउंट जो है आपका खोल देंगे और आपको बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा और आपका चेक बुक और एटीएम वगैरह इश्यू कर देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, जो एसबीआई बैंक है वो बिहार का होना चाहिए। कुछ आपके अदर जो स्टेट के लोग हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं, उनका जैसे खाता मान लीजिए अगर पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया है तो कोई बात ही नहीं, आपको एसबीआई का खुला लेना है। मान लीजिए एसबीआई का खाता है अदर स्टेट में है और आप चाहते हैं कि मुझे वो बंद भी ना कराना पड़े और मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफर करा लूँ, तो आप ट्रांसफर करा सकते हैं एसबीआई का। उसमें क्या होता है, आपका सीआईएसएफ नंबर से आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको आपके नज़दीकी जो एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक है उनके पास जाना है और उन्हें आपको बताना है कि मुझे अपना एसबीआई बैंक का जो खाता है वो ट्रांसफर कराना है। तो वो एक मेल लिखेंगे आपके जो आपका स्टेट में जो बैंक होगा एसबीआई का, उनको शाखा प्रबंधक को मेल लिखेंगे और वो वहाँ से सीआईएसएफ नंबर से आपका बैंक ट्रांसफर कर देंगे। और अन्य राज्य के शिक्षकों के लिए यही आपका विकल्प है कि आप ट्रांसफर करा लीजिए, और नहीं तो आपको फिर आपके राज्य में जाना पड़ेगा, वहां से खाता जो है क्लोज कराना पड़ेगा, फिर यहाँ नया कराना पड़ेगा। तो इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। हालांकि अभी जो 15-17 दिन की जो है उसको सैलरी भी आनी है, तो आप अगर ये सोचे कि मैं आपके छुट्टियों में जाऊंगा वहां पे क्लोज करा के यहाँ कराता हूँ, तो आप इतना झंझट में ना पड़े और इससे अच्छा है आप ट्रांसफर करा लें। अब देखिए, ये जो एसबीआई बैंक है दूसरे राज्य का ट्रांसफर करा सकते हैं, मैंने ये बता दिया। ठीक है, आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका यहाँ केवाईसी हो जाएगा और आपका जो एड्रेस है, फोन नंबर है वगैरह जो है सब कुछ अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, क्या बैंक खाता सैलरी अकाउंट होना जरूरी है? तो हाँ, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सैलरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहां पे आपका सेविंग में अकाउंट था या आपका जनधन में था, मान लीजिए बहुत पुराना अकाउंट है सेविंग का या जनधन वाला है, उसमें पैन भी नहीं लगा है, तो आप जब ट्रांसफर कराएंगे या आप नया खुलाएंगे या आपका यहाँ पे बिहार में पहले से ही सेविंग में है, तो एक फॉर्म आता है उसमें आपका सेविंग टू आपका जो सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो करा लेंगे, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आपका जनधन अकाउंट वाला मैंने अभी बताया था, जनधन अकाउंट होता है उससे पहले आपको सेविंग कराना होगा, आप वहीं से ब्रांच मैनेजर से मिलिएगा और सेविंग के बाद आपका जो है सैलरी अकाउंट में चेंज कर देंगे वो। ठीक है, एक ही दिन का प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि बैंक अकाउंट कब तक विद्यालय में उपलब्ध कराना होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द आप बैंक अकाउंट में उपलब्ध करा दें, क्योंकि अभी आपका प्रान जनरेट होगा, यानी एनपीएस वाला जो अकाउंट होता है वो खोला जाएगा, उसमें प्रान नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एनपीएस अकाउंट तभी खुलेगा जब आपका बैंक का डिटेल उसमें डाला जाएगा। उसमें डिटेल तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन उसमें आपका कैंसिल चेक या फिर बैंक की फर्स्ट पेज की कॉपी ली जाती है। ठीक है, तो उसमें आपका जो आपका अगर मान लीजिए कैंसिल चेक नहीं है तो आप उसमें बैंक का फर्स्ट पेज लगा सकते हैं जिसमें आपका सैलरी अकाउंट लिखा होगा और उसमें अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर भी डाला जाता है, उसमें सीआईएसएफ सॉरी आईएफएससी कोड भी डाला जाएगा। ठीक है, तो आपका एनपीएस खुल जाएगा उसमें। जैसे कि इसे हमें 15 दिनों में सैलरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, 15 से 17 जो भी आपका दिन बनते हैं इसमें, अगर आपका 15 से जोड़ेंगे। ठीक है, किसी का 16 को ज्वाइन हुआ या किसी ने 31 तक तो ज्वाइन करना था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी दिन बनते हैं आपका, तो ये सैलरी आपको आपके जून में 1 से 5 के बीच में वैसी सैलरी आती है। तो देखिए, आपका नया नया अभी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हो सकता है आपका 5 से 10 दिन लग भी जाए, 10 तारीख तक आपका सैलरी जो है वो आपका जो भी 15-17 दिन है वो आपका सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। बस आपका क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ सैलरी और जो आपका सैलरीड अकाउंट और सेविंग में क्या अंतर होता है। एक मेरे पास पासबुक है, उसके माध्यम से बता देता हूँ। ये देखिए, आपका ये रेगुलर सेविंग अकाउंट है। ठीक है, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है।
तो ये आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है, इसको आपको चेंज कराना है आपके सैलरी अकाउंट में। वहां पे आपको देखिए यहाँ पे ये लिखा होगा SGSP गोल्ड, इस तरीके से लिखा होगा, ये आपका सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी FSC कोड वगैरह यहाँ पे लिखा होता है और नाम वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा बैंक का मिलेगा और फ्रंट पेज होगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे देखिए फोटो जो है आप फ्रंट पेज पे लगाइएगा और यहीं पे आपका सील वगैरह मोहर लगवा लीजिएगा और इसी फ्रंट पेज की आपको कॉपी लगानी है। उसमें आपके जो NPS वाला अकाउंट खुलेगा उसमें अपलोड करनी होती है, तो इसका जो स्कैनड कॉपी है वो लगेगी। बाकी मैंने NPS में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने बता दिए, आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा बता दिया इसमें बैंक खाता वगैरह क्या होना चाहिए और आपको सैलरी कब मिलेगी। बाकी अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं किसी कोई भी दिक्कत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।